आप सभी कला प्रेमियों को मेरी ओर से तथा हरियाणवी फोक एचडी चैनल के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आपके अपने चैनल हरियाणवी फोक एचडी पर चल रही ऑनलाइन रामलीला 2021 के आज 8वें भाग में आप देखेंगे भगवान श्री राम द्वारा धनुष को तोड़ना, राम विवाह, उसके उपरांत परशुराम जी का वहां आगमन और उनके क्रोध रूप को देख लक्ष्मण जी का भी क्रोधित होना, उसके बाद भगवान श्री राम द्वारा परशुराम जी को शांत करना। तो आज की लीला में आप देखेंगे कुछ स्थानीय कलाकार तो कुछ अयोध्या के कलाकार। कला व संस्कृति का यह सुंदर संगम आपको महसूस कराएगा कि हमारे स्थानीय कलाकार किस उच्च पद पर अपने आप को कला के क्षेत्र में पा रहे हैं। ऑनलाइन रामलीला 2021 के चलते आप सभी के प्यार, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के कारण ही यह सब संभव हो पा रहा है। आप स्थानीय तथा अतिथि कलाकारों द्वारा मंचित लीला अपने घर पर ही व्यवस्थाओं के अनुसार देख पा रहे हैं। तो आइए ऑनलाइन रामलीला के बारे में आज विचार जानते हैं भाई पवन सैनी जी के तथा अपने स्थानीय बड़ों के। सभी राम भक्तों को राम राम। इस साल मनमोहन सोनी जी द्वारा जिसको ऑनलाइन प्रदर्शन इसका किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय कदम है। अब की बार जो ऑनलाइन जो रामलीला मंच ये चालू है, सबको ये रामलीला घर बैठे सब देख लेते हैं। माताएं बहनें जिनको वहाँ जो नहीं जा सकती थी, बुजुर्ग महिलाएं हैं जो वहाँ नहीं जा सकती थी, वो भी आज ऑनलाइन मोबाइल पे बैठ के ये चरित्र देख रहे हैं। मेरे पिताजी श्री मुन्ना लाल जी सैनी, जिन्होंने 15-20 साल लगातार इस मंच को सेवाएं दी हैं, उन्होंने राम का रोल भी किया, अन्य रोल भी उन्होंने किए हैं। वे अपने क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे। हम भी बचपन से इस मंच से जुड़े हुए हैं, चाहे देखने के माध्यम से हो, दर्शक बन के इस मंच से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर इनकी रामलीला का प्रसार हो रहा है। यहाँ से प्रसार कर रहे हैं। मैं इनके लिए इनको और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद हरियाणवी फोक एचडी देता हूँ। हरियाणवी फोक एचडी हरियाणवी फोक एचडी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये इनका जो प्रसारण है रामलीला का, ये भी अपने चैनल से कर रहे हैं। जो भी इससे जुड़े हुए हैं उन सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से हमारी पुरानी संस्कृति को दिखाने के लिए आने वाली जनरेशन को पर अच्छे संस्कार डालने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मैं उन सब का महाराज जी का सत्कार। हरियाणवी फोक एचडी चैनल के श्री मनमोहन सोनी जी और भारत वोरा जी, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने भगवान राम की प्रेरणा से इस सारी रामचरित लीला को अपने चैनल के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से ऑनलाइन किया। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन और डिजिटल तकनीक के माध्यम से रामलीला का मंचन किया गया है और इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि इन्होंने धार्मिक भावनाओं को बनाए रखा है और लोगों को अपने से जोड़ रहे हैं। और इसके लिए इस चैनल की तरफ से श्री मनमोहन जी का भी हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरियाणवी फोक चैनल का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया। रामलीला के मंचन का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दिशाओं के
वरमाला बनवाई है और तालियां बजा करके प्रभु के विवाह ये सम्मान विधे सदा सबके, हरे कृष्ण स्नेह सुदासु सने रहो, तब न्याय निकेतन मंदिर में चिरकाल विधे विधे बने रहो, प्रसन्न रहो। भैया सुनती विनती हमारी पुत्री को बुलाया जाए। सियई बुलाए प्रणाम करावा, प्रणाम करा। पुत्री मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। दीन आशीष सखी हर्षान। ये कौन? जनक सुता ये कौन? उमा रमा सी झिलमिल झांकी झलकाती यह कौन? ये किसकी पुत्री है? मुनि श्रेष्ठ आपने इसको नहीं पहचाना? कौन? ये सीता है? हाँ मुनि श्रेष्ठ, ये सीता है। अरे वाह, बहुत दिनों के पश्चात में मिथिला में आना हुआ है ना, तो मैंने सीता को जब देखा था, बहुत समय पहले देखा था, तो सीता शिशु थी। जब मैं अपनी गोद में लेकर के सीता के लिए लाड लड़ाया करता था, तो बाबा बाबा कहकर के सीता अब मेरी दाढ़ी को नोचा करती। अब तो बहुत सयानी हो गई है बेटी। आशीर्वाद दिया। तेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। ये गंग और जमल जोनो, सूर और चंद्र जोनो, ये पृथ्वी आकाश जोनो नियम सो बनो रहे, वेदन मनसार जोनो जगत पसार जोनो, ये नाम निराधार जोनो उदित बनो रहे, ये तुलसी को पेड़ जोनो, सालग्राम मूठ जोनो, शेष सिर भार जोनो उदित बनो रहे, एहो दुलारी जनक नरेश चुकी, तेरे सुहाग सिंदूर सिर बनो रहे। विश्वामित्र मेले पुने आए, पद सरोजे मेले। क्या मैंने सीता के लिए आशीर्वाद तो दिया पुत्री? सीता, ये मैं क्या देख रहा हूं बेटी? मैंने तेरे लिए आशीर्वाद दिया तो तेरी भाग रेख तो कुछ और ही संकेत दे रही है कि है भाग रेख उज्जवल इसकी, पर सुखों के इसके नाश लिखा, एक बार पति के साथ 2 बार से वनवास लिखा, फिर हरण कभी होगा इसको, पति वियोग का त्रास लिखा, सीता की वायु भक्ति पर उस रावण का सत्यानाश लिखा, ये रहे सदा मुनि मंडल में नहीं महलों का वास लिखा, पर एक खुशी की बात है बेटी, तुझे सेवा में हनुमान सा दास लिखा। बली की जाओ भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि भगवान शिव को अंकों को मैठने में सामर्थ्यवान है, उनके सतनामों का जाप करो बेटी, जाओ। विश्वामित्र मेले पुने आई, पद सरोजे मेले 2 भाई, पद सरोजे मेले 2 भाई। बेटा राम और लक्ष्मण दोनों प्रणाम करो। राम महामुनि कहो। 100 यज्ञ करने का आपने संकल्प लिया था, 99 यज्ञ में पूर्ण करा के आया। अगर आपका वो संकल्प अभी अधूरा हो तो मैं आज भी हाथ में धनुष लेकर के और अपना फरसा लेकर के वो 100वां यज्ञ पूर्ण करा सकता हूँ। उसके विषय में क्या हुआ? नहीं मुनि श्रेष्ठ, आपने 99 यज्ञ तो हमारे पूरे कराई दिए थे और शेष रहा था 100वां यज्ञ, वो भी बेटा राम के द्वारा पूर्ण हो गया। ये महाराज चक्रचूड़ामणि दशरथ के पुत्र हैं। अरे ये किसी राजा के राजकुमार हैं। हाँ। मैं इनके लिए आशीर्वाद अवश्य दूंगा बेटा, निडर रहो अरि के सदा, ये समर न जीते को, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लतामर होय, राजपुत्रो मम भाग्य त्रिलोकस्य नाथना, अरि सन्मुख जय प्राप्तो दीर्घायु राम लक्ष्मण। प्रसन्न रहो। मैं जब से यहाँ मिथिला में आया हूँ
तभी से राजाओं में कुछ छेड़छाड़ मुझे दृष्टिगोचर होती है। इधर उधर अशांत वातावरण मुझे दिखता है। विधेयराज, ये चारों ओर चमकती चमाचम रंगभूम कंचन मन मंडित की मंच छाई है। ये पंचनद राजस्थान केरल काश्मीर सभी सारे भूमंडल की भूप मंडली बुलाई है। ये मंजिल महोत्सव ऐसा कौन सा रचाया गया जो भांत भांत से ये पूरी मिथिला सजाई है। ये राजपुत्र दिख रहे यत्र तत्र मंडप में, क्या बेगी बताओ विदे भीड़ क्यों बढ़ाई है। ये तड़क भड़क कैसी विदे, तोड़ आज से सजी हुई हर गली गली हर गेह गे ये प्राचीन समीप दिखलाते हैं। तंबू बितान अत घने तने तेरे पर सुकेत लहराते हैं। है भिन्न भिन्न ही चिन्ह बने राजागण चढ़ आए हैं। अपनी सैन्य सजा करके ये चढ़ आए हैं या बुलवाए हैं षड्यंत्र कोई अपना रच के। इन राजाओं का यह आना क्यों हुआ है? क्यों नहीं मुनि श्रेष्ठ, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। ये तो आप जानते ही हो, जिस समय भगवान भोलेनाथ ने मुझे जो धनुष दिया था, मैं उसका विधिवत पूजन करता रहा। एक समय की बात है, मैं घर से बाहर गया था देव सभा में, तो मैंने महारानी सुनैना से कहा कि महारानी मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं, तो धनुष का पूजन कर देना। फिर क्या हुआ? मुनि श्रेष्ठ, तो महारानी सुनैना घर के कार्य में धनुष का पूजन भूल गई। लेकिन मेरी जो छोटी बालिका सीता है, उसने देखा कि माताजी ने अभी तक धनुष का पूजन नहीं किया है। तो किशोर अवस्था की जो छोटी बालिका सीता है, उसने बाएं हाथ से धनुष को उठाया, दाएं हाथ से गौ के गोबर का लेपन कर पुनः उसी स्थान पर रख दिया। मैं जब घर लौट करके वापस आया, मैंने महारानी से पूछा कि महारानी तुमने धनुष का पूजन किया? तो महारानी ने कहा कि महाराज मुझे तो याद नहीं रही, मैंने पूजन नहीं किया। लेकिन हमारी सीता ने धनुष का पूजन कर दिया। एक हाथ से धनुष का उठाया, दूसरे हाथ से लेपन कर पुनः उसी स्थान पर रख दिया। मुनि श्रेष्ठ, उसी दिन मैंने ये संकल्प किया था, ये घोषणा की थी कि जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह कर दूंगा। मतलब चाहे वो राजा किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, आज वह कार्य मेरा पूर्ण हुआ। मतलब सुनत वचन प्रिय खंडन हो गया, खंडन हो गया, हो गया। देखे चाप खंड महिदार, देखे चाप खंड महिदार। ये क्या भगवान शिव के अजगम, आज तेरी ये दशा। तुझे भगवान शिव कितना लाड़ दुलार किया करते थे। मां पार्वती अपने आंचल से धनुष को साफ किया करती थी। भगवान शिव का नंदी धनुष को अपनी जिह्वा से चाट चाट करके स्वच्छ किया करता था। और आज उसी धनुष की ये दशा। और पिताता, ये आज खंड खंड क्यों ना होते हाथ, अजगब अखंड के ये टूक दो कहते, ये टूक टूक हो गया कुठार पोना पहले ही। ये फूट फूट बारद विशाल क्यों ना बहते, ए ओ हरे कृष्ण। ये दशा धड़क क्यों नहीं जाती, ये कट नहीं जाती मेरी जिब्या बात कहते। ये शिव शिव शोक शिव, शिव शिव शोक शिव, वे जीवित है जगत में मोहम्मद राम के। अत शिवोले बचन कटोरा, जन जनक जनक पे डोरा। तेज दिखा मोड़ लख आजू, उलटो मौजाले तब राजू। आज धनुष का खंडन किसने किया है? बोल, अरे मूर्ख जनक बतला मुझको कि ये आज धनुबा किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में किसने तेरी सीता से नाता जोड़ा है? अब दंड सीख बतला मुझको, नहीं तो बरना चौपट कर डालूंगा। ये जितनी भी तेरी पृथ्वी है सब उलट पुलट कर डालूंगा। या तो उसका नाम बता दे,
या सभा में से निकाल के उसे सामने कर दे, नहीं तो एक राजा के भोले में सारे राजा मारे जाएंगे। कुटल भूपाल से मनमाही। इसीलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा था, हम जानते थे फरसे वाले बाबा आएंगे। अब बताइए किसने धनुष तोड़ा है? जो बताएगा उसी को बाबा मार डालेगा, फिर तो अपना ही विवाह होगा सीता से। किसने तोड़ा है? सब बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हर हृदय हर शुभ साध कछु बोले श्री रघुवीर। नाथ संबोधन भंजन हारा, कोई है केवल एक दास तुम्हारा। हे मुनिनाथ, भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर देने वाला कोई भगवान शंकर का प्यारा या फिर आपका दासी ही होगा। कारण के आयुष का कहिए किन मोही, आयुष का कहिए किन मोही। हे मुनिनाथ, अब आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप उसे कहें। कारण के शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आप ही का होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं? जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि तूने कहा भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाला भगवान शिव का प्रिय और मेरा दास। सुनो राम जी शिव धर तोरा, सहस भाव सम सौरिप मोरा। ये कान खोल करके सुन लो कि आज जिसने भी धनुष का खंडन किया है, आज वो मेरे लिए सहस्त्राव अर्जुन के समान मेरा वो शत्रु है। सो भी लगाए ब्याह समाजन तुम्हारे जी सब राजा। कान खोल करके सुन लो राम, सब राजा कान खोल करके सुन लो। या तो सामने निकल करके आ जाओ, नहीं तो मैं अपने फरसे से एक एक राजा को काट डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरे अपमाने। बहुत नहीं तोरी लड़काई, कबहु न असर से कीने घुसाई। ए धन पर ममता है तो सुन साए बोले प्रभु के तो। बाबा प्रणाम। बाबा जी प्रणाम। हाँ बोल, हो गया भाई तेरा प्रणाम। बाबा हमने तो ऐसी बचपन में कई धनुषियां तोड़ डाली, परंतु ऐसा क्रोध तो आपने कभी नहीं किया। बाबा इस धनुष पर क्या आपकी ज्यादा ममता है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं? मुनिनाथ, स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोनों में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा मुनिनाथ, अच्छा अपराधी हम ही सही। अरे हम ही ने जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है सो करे आप। सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। पहला अपराध तो तेरा ये था कि तूने भगवान शिव के अजगब को धनु ही बताया, और दूसरा अपराध तेरा ये कि तू बीच में आकर के बोला। क्या कभी तूने वेदों को अध्ययन नहीं किया? क्या तू अपने गुरु के साथ कभी संतों की समाज में नहीं गया? वेदों का अध्ययन के श्रुति पुराण और कोविद में मनुस्मृति का कथन यही कि दो पुरुषों के सम्भाषण में तृतीय पुरुष का काम नहीं। अगर उन दोनों में से अगर बोलने का अधिकार रखता है, उन दोनों में से किसी एक का निर्बल पक्ष पर जाए, हाँ तृतीय पुरुष यदि योग है तो उन दोनों को ही समझाए। मैं तुझसे पूछता हूं कि या तू अपने गुरु से योग हुआ,
पर ये रामचंद्र भोला, ऐसा है तो क्यों रे लक्ष्मण, तू बीच में आकर क्यों बोला? क्या कहा? मैं क्यों बोला? अरे जब इस भरे स्वयंवर में विधि ने निर्वीर मही कह डाली थी, उस समय अकेले लक्ष्मण ने इन सबकी मर्यादा पाली थी, जिसका खंडन किया जनक ने, मैंने मंडन कर डाला। अरे मौन रपत जब थे विधि को, मैंने उत्तर दे डाला। हे महामुनि, हे माननीत, मेरे द्वारा जिसका खंडन है, जब तक जीवित रहूं धरा पर हो लेना पाइए खंडन है। दे रहे चुनौती आज आप, अरे दे रहे चुनौती आज आप, वीरत्व भाव से फिर बोला, वीरेश पुनः इसका खंडन करने हेतु मैं बोला। मगर अनुचित बोला, रे नृप बालक काल बस, बोला तो तोय न संभाल, ये धनु ही सनित्र प्रार्थन, ये विदित सकल संसार। पहला अपराध तेरा के धनु ही बताया, बीच में आकर के बोला, और बोला फिर भी अनुचित बोला। तूने कहा था कि ये भगवान शिव का जो अजगब है, ये धनुहिया, और हमने अपने बचपन में बहुत ही धनुहिया तोड़ डाली। तो मैं तुझसे पूछना चाहूंगा कि अब क्या तू बुढ़ा हो गया है? वो तेरा कौन सा बचपन था भाई, कि जिस बचपन में तूने बहुत सारी धनुहिया तोड़ डाली? मुनिया बचपन था? आप सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं सुनना तो चाहता सुनो, हूं। प्रभु शेषव काल की याद करो। ये बात हुई है विशेष पुरानी। आप गए तपोवन को, बहुधन ही तोड़ी ललकानी। हरे कृष्णा जोड़ कियो कुछ भी, बन गए क्षमा सिंध महामुनि ज्ञानी। अरे यह चाप में ऐसी कौन सी विशेषता, जो कि मुनिनाथ ने एती उतावली ठानी। अच्छा, उतावली ठानी? हाँ, ये दोष नहीं निर्दोषी बनता स्वयं धनुष का दो टूक नहीं सामने दिखाते हैं। ज्ञात नहीं प्रभाव कुछ, बालक तुझे तो बद से बचाते हैं। अरे काल को बुलावे मत सावधान करने को, मेरे सोच समुद्र से बिंदु तो बरसाते हैं। मुनिनाथ, आप प्रथा में इतना क्रोध ना करें, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है। अरे जोड़ कियो ना कछु प्रभु ने, ऋषिनाथ कृपा कर बहुना तनीजे। कोप करो जैसे दोष नहीं, तस देव प्रसाद कलंक ला दीजे। श्री राम के हाथ लगावत ही जट टूट गयो हिये में गुन लीजे। कहा मुनि जी लाभ भयो हमको, अरे जीर्ण चाप पे रोष ना कीजिए। लक्ष्मण, आज मैं तुझे बता रहा हूं, आज मैं सत्य कह रहा हूं लक्ष्मण, कि ये तोड़ा है पिनाक जिस पापी पाखंडी ने काट काट शीश रक्त नदिया बहाव में आज काट डारू मार डारू। मिथिलापुर में धूम सी मचाऊ में जो न करो हेती, तो आज शपथ गुरु चरणन की ये फेंक दूंगा चाप परशुराम ना कहूं मैं। मुनिनाथ, अरे आप मुझे जानते नहीं हो, ब्राह्मण विचार के बचाओ मोह बार बार, ना ही तो मार छिड़ में मिटाऊ में। ऐसे काम करूं नाते वहां से वीरेश, अरे अस्त्र शस्त्र छाड़ वीर लखन लाल ना कहूं मैं। अस्त्र शस्त्र छाड़, हाँ। याद रखना लक्ष्मण, आज मैं सूरवंश नासो विनाशो क्षत्रिय मंडल को, जितने भी वंशी है ना, सूरवंशी चंद्रवंशी, आज सबका नामो निशान मिटा दूंगा। आज मैं सूरवंश नासो विनाशो क्षत्रिय मंडल को, और चंद्रवंश नासो धूर धूषित बनाऊं मैं। नागवंश नासू विनाशु राठौरण को, सोने चौहानन की आज सरता बाहू में। जो ना करूं एती, तो मोह शपथ गुरु चरणन की फेंक दूंगा चाप परशुराम ना कहूं मैं। मुनिनाथ, आप प्रथा में इतना क्रोध ना करें, क्योंकि अरे नौते के बिना ही आए जनक सभा में आप, तो हूँ यहाँ बोलत हो बच्चन रुकाई के हाँप से रहे हो, तन कांप से रहे हो। यासो आप यहाँ बैठो, मैं लाऊं थार मलाई के मालपुआ मोहन थार रबड़ी खीर खोवा कंद, कहो तो परोसू बचन सच्चाई के। अरे मुनिनाथ रिस त्याग की या फरसाकू दूर डालो, मार के मैया काम कर चुके कसाई के। आज मैं तेरी भी गर्दन काट डालूंगा, जो तू मुझे खोआ खांड खीर पूरी खाने वाला ब्राह्मण करके बखान रहा है ना, कि यो अपराध ना जीवित छोड़ो तोर की या बतावत चुनो। सन्मुख आज दिखावो जोर, अब सरे सुन के जरे मन दूनो। जो न करूंगा ऐती आज लक्ष्मण, तो आज समझ लेना बना दूंगा मैं तेरा। मुनिनाथ, मैं तो क्रोध बढ़ रहा है दूना। अरे मुनिनाथ, मैं तो अब भी कह रहा हूँ ये सड़ा है, आप बार बार में इतना क्रोध ना करें मुनिनाथ। तायो तो पवन सतायो सरद आए, अरे सर गयो सरेश, कई जुगन को धरो हतो, बिना रंग रोगन के
सकुचत ही लीनो हाथ तान के पिनाक कछु झोर न किया हो तो क्षमा बंतु हुजे मोपे नयो बनवाए लीजे। अरे जीर्ण पुरानो जान तुम ही तो धरो हो तो अब लायो कौन शासन प्रभातन हुतासन रूपे मुनिनाथ। अब चाहे जो कहो पर सरासन सरो हो तो फिर वही बात सरासन सयो हो तो ये जनक सभा सत्य में नहीं थी सब राजाओं को मान रावण को देख अपमान कछु करो हो तो ताई समय लंका मद अग्निशिखा प्रकट भी जाने आकर्षण वो रसिक गमन करे हो तो बालासुर जाकी प्रदक्षिणा करे बार बार बेग निज गए गए अपने ग्रह को गए हो तो पापी बतलावे तू बार बार कहे कुमारी सरासन कब सही हतो मुनिनाथ। अरे गला खूब हिमालय की हिम्मत दृढ़ता दृढ़ता वही लुट गया मिथिलापुर मध्य रहा सरता रंग रोगन भी छूट गया श्री राम के हाथ लगावती सच मानिए का चसा फूट गया। हरे कृष्ण ना जोर कियो कुछ भी सिर चाप तड़ातड़ टूट गया। सिर चाप तड़ातड़ टूट गया तो आज मैं तुझे दो डालूंगा हो राजा के कुमार। क्या बात करे पागलों की सी आज तू पागल समझ करके इस प्रकार के ये आकर के मुझसे वचन बोल रहा है मेरे क्रोध से तू भयभीत नहीं हो रहा है। आज मैं तेरी गर्दन काट डालूंगा मैं तुझे जीवित छोड़ा इसलिए। सुन लक्ष्मण के व्यस वो तरे राम गुरु समीप गवने सकुच पहलवान विवाम। राम मुझे मार डालूंगा देख ले कि तेरा भाई किस तरह से मेरे सामने जिद्दा चला रहा है। तुम आते हो मुनि की नाही पद सरोज सिर से सुदत गुसाई। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ यदि आप ब्राह्मणों की भांति यहाँ आते तो यही भैया लक्ष्मण आपके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करता। राम मात्र लगो नाम हमारा परस सहते बड़े नाम तुम्हारा। मेरा 2 अक्षर का नाम है राम कहाँ आपका परसे के सहित 5 अक्षर का नाम है परशुराम। भजभगन मुझ में और आप में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम चरणों में है। मैं हूँ राम आप हो परशुराम कहिए तो किसका नाम बड़ा बस बड़ा वही कहलाता है होता है जिसका नाम बड़ा। देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे अंदर तो केवल एक ही गुण है वो भी हमारा धनुष लेकिन आपके अंदर तो परम पवित्र 9 गुण विराजमान हैं। सब प्रकार हम तुम संहारे क्षमो विप्र अपराध हमारे। सभी प्रकार से हम आपसे हार चुके हैं आप हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान बच्चों की बातों में उचित न अनुचित रहता है ये तो गंगा का है वहाँ आए जो कुछ बहता है। ब्राह्मण की भांत आप आते तो ये सहलेता लाते भी पर वीरों जैसा भेष देख इसने भी इतनी बातें की। जो दंड देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ ये सब प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी तो मैं हूँ आपका अपराधी मैं हूँ आप मेरे लिए दंड दें। राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है पर देख तुम्हारे भाई को ये कानी आंख करके मुझे चिढ़ाता है ये झलका दिखाता है। राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है पर देख तुम्हारे भाई को ये छाती मेरी जल जाती है। अरे मुनिनाथ आप क्यों जल रहे हैं। अरे नौके चौके कहा एक तुम ही हो परशुराम भंग अस खाए के भागत हो गिले हम हैं कुमार उदार रघुवंशीर के खेल में बाल जो मोसो कर खिले भागो जब पंछी जब खेदे बाको बाज धाए अरे तरु पे चिल्लाए चील जैसे करे चिले लल्लो चप्पो श्री राम करे क्योंकि जिनको विवाह हो अरे हमारा तो सिंगट्टा करे ये तेरी टिली का डालूंगा ये चंदन चढ़ाने शंकर आराधत हो। आओ वीरभद्र दिखाओ उन्होंने टिली ये भूत प्रेत दानव सब डमरू बजाना थे योगिनी की नत सो मिटाऊं तेरी गिली रस कर कुंठ कुठार की धार सो आज मिटाऊं तेरी गिली धन के तुरैया तो लाज नहीं आवे नेक ये तोड़ डालो त्यात्या सो कहते है तू टिली। अरे मुनिनाथ नाचे कूदे बहुत प्रभु श्री राम जी के आगे फिर भी कुछ ना दिया। राम जी ने हाथ उठा के
ये वृथा आपकी दे हिली, लो मैं ही आपको दे देता हूँ। ये निज गावत गौरव शान बड़े अभिमान बनावत हिली, ये संतोष नहीं आवत और मैं रघुनंदन है गई खिली, रसकर कंठ कुठार की धासो आज मिटाऊं तेरी गिली, वो बार बखान करे बलको मेरे सम्मान की शान है टिली, ये तेरी टिली का डालूंगा लक्ष्मण। मैं खोआ खान खीर पूरी खाने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, वो पाखंड बहाने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। मैं वो ब्राह्मण हूं कि जिस परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। मैं वो ब्राह्मण हूं, ये ब्रह्मा जी के ब्राह्मण कुल में ब्रह्म तत्व का बेटा हूं वेद धर्म का संचालक और पृथ्वी का धुरंधर नेता हूं। मदमस्त सहस्त्रा बाहु को जमदग्नि पिता ने संगारा, ये क्षत्रिय उस दिन से शत्रु हुए, लाखों वीरों को मैंने मारा। मैं खीर पूरी खाने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ। परंतु मुनिनाथ आज आपके आगे वे सहस्त्रा बाहु नहीं है, अरे है नहीं सन्मुख आज आपके सहस्त्रा बाहु, जिन्हें आप मारकर जो मद मारते हैं, है नहीं कोई गजानन सड़ानन जिन्हें आप पछाड़ कर घुड़नबाज गाते हैं, है नहीं कोई कायर कपूत नप क्रूरता जाकी देख आप हर्षाते हैं। अरे है तो वीरेश सन्मुख वीर लखन लाल जाके कोप होत ये धरा अमर थरकाते हैं। सुन ले वीर लखन लाल, तेरी तो वीरता की चले क्या, मैं तेरी बाप की वीरता को भी जानता हूँ। तेरे बाप की वीरता की बात छोड़, जितने भी तेरे वंश में वो मैं सबकी वीरता जानता हूँ। मैंने एक बार क्षत्रियों की ताकत को आजमाया था, सुन ले कान खोल करके लक्ष्मण, एक बार मैंने क्षत्रियों की ताकत को आजमाया था। उस समय तेरे बाबा को युद्ध संग्राम भूमि बुलवाया था, वो प्राणों की रक्षा मांगने को नारी बनकर आया था। इस योद्धा हीनपुरी का मैंने अयोध्या नाम धराया था, जिसमें आज तू रह रहा है ना, इसका नाम पहले था अवध। जिसका कभी बद ना हुआ हो उसको कहते कि अवध। उस समय इसका नाम अवध था। जब मैंने क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन कर दिया तब इसमें कोई योद्धा नहीं रहा, तो इसका नाम पड़ गया अयोध्या। जिसमें कोई योद्धा नहीं वो है अयोध्या। तो तेरा बाबा मेरे सामने नारियों का बाना बना करके, हाथों में चूड़ी पहन करके, साड़ी पहन करके मेरे सामने दांतों में तिली दबा करके भिक्षा मांगने के लिए आया था कि जिसके लिए तू कह रहा कि वीर लखनला कहाँ हूं ना, ये ना कहा मैं सबको जानता हूँ। वीरता की बड़ाई नहीं करना, याद रखना। अरे छत्रीन के छोना छता वर्रन के से जाना करो, पहले छेड़ोगे तो पीछे मजा पाओगे। ये लाल लाल नैना कर नाहक बजाओ गाल, अरे छत्रीन के आगे जीव नेक ना चलाओगे। कौन के भरोसे ललकार देत बार बार, अरे सामना करूंगा तो हार भाग जाओगे। कहे मुनि ज्ञानी भेजी काल की निशानी, घर लौट जाओ महाराज नहीं भीख मांग खाओगे। मैं भीख मांगने वाला नहीं हूं, मैंने कह दिया ना, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूं। एक बार गयो मैं अवध अवध के उजाड़वे को, समझ ले कान खोल करके। मैंने आज तक विनाश किया है तो तेरे वंश का ही किया है, क्योंकि तेरे वंश में बहुत उत्पाती राजा हुए हैं। एक बार गयो मैं अवध अवध के उजाड़वे को, दौड़ दौड़ द्वारण के फाटक लगाए थे। जब उन लोगों ने सुन लिया कि परशुराम जी इस अयोध्या में आ गए हैं तो दौड़ दौड़ करके समस्त राजाओं ने अपने फाटकों को बंद कर लिया। एक बार गयो मैं अवध अवध के उजाड़वे को, दौड़ दौड़ द्वारण के फाटक लगाए थे। काट काट वीरन को और काट काट सूरन को समर की सेज पे मैंने बहुत सुलाए थे। ए लक्ष्मण में वही हो परशुराम जिसके आगे क्षत्रियों का एक बालक न बच पाए थे। प्राणों की रक्षा हेतु छुप गया तेरा बाबा, उसी दिन से बाबा तेरे नारी कवच कहलाए थे। मुनिनाथ तेरे वंश में नारी कवच नाम का राजा हुआ है ना, वो उस परशुराम के भय के कारण नारी बन गया था, जन्म का नारी नहीं था। ये परशुराम उसे नारी बना दिया। अरे नारी के वंशत वाले तू परशुराम की होड़ कर सकता है? चल बोल क्या कह रहा है। मुनिनाथ आप तो मुझे योद्धा लगते ही नहीं हो, क्योंकि ये एक और धारे बाण, एक और धारे धनु, एक और परस सुदर तेज तायो है, एक और सूल, एक और ये लोह बरुण जूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकाया है। महामुनि धन्य भृगवंशी तुम्हें या विप्र वेश में अनोखो कौतिक दर्शाया है। मैंने तो जानी है कोई कुशल कारीगर, अरे या जनकपुरी में अस्त्र शस्त्र बेचने को आए हैं। अस्त्र शस्त्र बेचने वाला ब्राह्मण नहीं हूँ मैं, लेकर के जन्म अजर अमर अजन्मा हूँ, अबचल अखंड अनंत अपकारी हूँ।
माता पिता आचार्य की रक्षा में प्रवीण सजा, सज्जन साधुओं का सदैव हितकारी हूं। मैं ब्रह्म का विचार लिए केवल तपस्वी नहीं, मैं कर्म में कुठारने हाल बेहाली हूं। मेरे आगे जितने भी योद्धा आए उनके मैंने कंठगार गिराए। बार बार मुनि भी प्रवर कहा राम सन राम, बोले भगुपत सरस हस तौ बंधु समोगा। राम कहा मुनि कहो विचारी, विष अति बड़े लगे चूके हमारे। राम कान खोल करके सुन लो कि तुम्हारा भाई बार बार मुझे चिढ़ा रहा है। मैं परशुराम कहलाता हूं, क्योंकि अब इस पृथ्वी पर दो राम नहीं रहेंगे। चलो युद्ध करो मुझसे। मैं परशुराम कहलाता हूं, तुम भी तो राम कहते हो। मेरा नाम छीन करके तुम मुझ पर धाक जमाते हो, तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। मुनिनाथ, आप मन में विचार कीजिए कि आप क्या कह रहे हैं। मेरा जो अपराध है बहुत ही छोटा है, लेकिन आपका ये क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। छुअती टूट पे नाके पुराना, मैं की हेतु करो अभिमान। कारण कि ये धनुष मेरे छूने मात्र से ही टूट गया, फिर मैं अभिमान करूं तो किस बात को लेके करूं। बेप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय हुई जो तुम ही डराई। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, यदि हम संसार में ब्राह्मणों का अपमान करने लग जाएं, तो इस संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके के भय के कारण हम अपना ये मस्तक झुका दें। कोई नहीं है। यदि रणांगन में काल भी आके हमें ललकारता है तो हम उससे भी युद्ध करते हैं। मैं अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, कारण कि मैं रघुवंशी हूँ और क्षत्रिय हूँ। लेकिन जो ब्राह्मणों से डर जाता है वो तो अभय हो जाता है, उसे संसार में जीतने वाला कोई भी नहीं है। अवमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जो अधिक छेड़ता है हमको, फिर मौन नहीं रहते हैं हम। इसलिए ना फरसा दिखलाओ, इससे कभी ना डरते हैं हम। हाँ, एक शस्त्र है दुर्जर पर, जिसका हमको अब भी डर है। देखिए मुनिनाथ नीचे को, ये उन चरणों की ठोकर है। विप्रय प्रसादे कमला वरोहम, विप्रय प्रसादे जिता जितोहम, विप्रय प्रसादे धरणी धरोहम, विप्रय प्रसादे मम नाम रामम। सोने मृद गुण वचन रघुपत के, उबरे पटल परशुधर मत के। ये क्या देख रहा हूँ? ये तो वही चिन्ह मेरे बाबा भृगु के चिन्ह, नारायण भगवान की छाती में ये विद्वान थे, उनकी छाती में ये चरण। तो क्या नारायण भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर हो गया? एक परीक्षा और लेकर के रहूंगा। राम रमापति कर धन ले हो, चौमित मोरे संदेह। हे राम, ये रमापति का धनुष है, इसे हाथ में लेकर के और चढ़ा करके मेरे संशय का निवारण करो राम। ठहर जाइए प्रभु। अरे जब गुरुजी का धनुष टूटा तो चेलाजी यहाँ झगड़ा करने के लिए आ गए, और कहीं चेलाजी का धनुष टूट गया तो गुरुजी और लड़ने के लिए ना आ जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं, ये तुम्हारे विषय की बात नहीं है। हाँ राम, मैं संशय का निवारण करो राम। देत चाप आप ही चल गए, परशुराम मन विस्मय भय। राणा राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम समान। रामचंद्र भगवान की। मुझसे बहुत बड़ा अज्ञान हो गया था नाथ, मेरे अपराधों के लिए क्षमा करो। ये धनुष भी अपने पास रखो और ये फरसा भी आप अपने ही पास में रखो, क्योंकि इस फरसा से तुम्हें आगे चल के काम करे पड़ेगा। आगे जाकर के लंका में तुम्हारा युद्ध होगा, तो लंका में जो कुंभकर्ण के पुत्र है कुंभ और निकुंभ, वे किसी दूसरे शस्त्र से नहीं मारे जाएंगे, इस फरसा से ही वो दोनों मारे जाएंगे। इसलिए राम, ये फरसा भी आगे काम देगा। प्रणाम भगवान। ठहरिए मुनिनाथ,
अरे जाने से पहले प्रभु के विवाह के लड्डू तो खा जाते। लक्ष्मण तुमने बहुत लड्डू खिलाए हैं, अब पेट भर गया है लड्डुओं से। कहे जय 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 रघुकुल के तो रघुपत गए। रावण, ऐसा है जो मेरा प्रण था वो पूर्ण हो चुका है। राम के द्वारा धनुष का खंडन हो चुका है, इसलिए आप यहाँ से अवध के लिए जाओ, पत्रिका ले जाओ और महाराज दशरथ से कहना कि आप बारात के सहित विदेह राज ने जनकपुर बुलाए हो। में ब्राह्मण और नाई के द्वारा श्री जनक जी ने पत्रिका, मंगल पत्रिका महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के यहाँ भिजवाई। जैसे ही पत्रिका का नाम उन्होंने सुना, दशरथ जी पुलकित हो गए, रोम रोम उनका गदगद हो गया कि मेरे राम का, मेरे लखन का समाचार लेके पत्रवाहक आया है। मेरे राम और लखन कैसे हैं? कई मास बीत गए, मेरे राम लखन का समाचार कैसा है, कैसे हैं मेरे राम लखन? पुलकित हो गए, गदगद हो गए। महाराज ने पत्रिका स्वयं अपने हाथों से ली, बोले भैया भैया कहो कुशल दो बारे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट और उन दूतों से, समाचार पत्र वाहकों से भैया कहकर बोल रहे हैं, अपने सम्मुख बिठा रहे हैं कि आप मेरे पुत्र राम और लखन का समाचार लेके आए हो। महाराज जनक ने राम और सीता का विवाह, भरत जी का अपने छोटे भाई सुकेन की पुत्री मांडवी से विवाह, लक्ष्मण जी का उर्मिला से विवाह और शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति से विवाह संपन्न कराने का समाचार भेजा, जिसका दृश्य आप देखें। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जब ते ब्याह राम घर आए, नित नर मंगल मोद बधाए। भुवन चारे दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख भारी। रिद सिद सौपत नदी सुहाई, उमग अवध अवध कहूँ आई।